अखबार में पढ़ा मैंने, मुझसे पूछा गया क्या जा रहे हैं आप, दूसरी पार्टी बदल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सामने हूं, कहां बदलूंगा मैं। तो ये अफवाह उड़ाया जाता है। नई जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में, साफ बता रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जब विधानसभा चुनाव को लेकर होगा तो बहुत ज्यादा फार्मूले में अंतर नहीं होगा। पिछली बार जो फार्मूला 31 का था उससे सीटें बढ़ेंगी ही, घटने नहीं वाली। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद पर नई नियुक्ति को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनके दोनों नेताओं से संबंध काफी अच्छे हैं, इसलिए वो दोनों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस में बदलाव को लेकर प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। ये मामला कांग्रेस के बीच चल रहा था अध्यक्ष बदलने का, तो इन्होंने अध्यक्ष बदला है, राजेश ठाकुर को हटाकर और केशव महतो कांग्रेस को बनाने का काम किया है। और साथ ही चूंकि आलमगीर आलम जो विधायक दल के नेता थे वो अभी जेल में हैं, इसी कारण से डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को इन्होंने नेता कांग्रेस का बनाया है। सबसे संबंध अच्छा है, बधाई दे सकते हैं उनको, हमारी ओर से दोनों को बधाई है। अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी के पोस्टर से विधायक राज सिन्हा के गायब दिखने पर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि विधायक राज सिन्हा ने 2 टर्म में धनबाद के लिए कुछ भी नहीं किया। तो नहीं है, अब मेरा भाजपा वाला जो पोस्टर होगा उसमें हमको लगता है कि मेरा होना चाहिए, और जिसका मर्जी। अब तो ये तो पार्टी के नेताओं को देखना है, ऊपर के लोग देखना है। लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं इस बार। भैया दावेदारी पूरे धनबाद के लोग कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सब लोग दावेदारी हो सकते हैं, सब लोग आसमान में हैं। अब जनता को देखना है कि सड़क पर कौन है। धनबाद की जनता को आगामी विधानसभा में इस बात का ध्यान रखना है कि जब वो एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो अपनी आवाज चुन रहे हैं। आप ठोक बजाकर देख लीजिए कि जिसको आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं वो आपका आवाज बनने लायक है भी या नहीं है। अगर कोई आदमी अठन्नी चवन्नी की दलाली पर उतर आए तो वो आपका आवाज नहीं बन सकता है। राज्य से एक बड़ी खबर, कोलकाता कांड को लेकर के डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। देखिए, रिम्स में डॉक्टर नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर डॉक्टर्स निकल गए हैं। रिम्स से आईएमए भवन तक मार्च निकाला है। आपको बता दें कि डॉक्टरों के हड़ताल को आईएमए का समर्थन मिला है। जूनियर डॉक्टर जो है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रिम्स और आईएमए के बैनर तले रिम्स में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस नुक्कड़ नाटक के साथ ही सभी डॉक्टर जो है पैदल मार्च पर निकल गए हैं। हजारों की संख्या में सभी डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं और आईएमए भवन तक पैदल मार्च किया। डॉक्टरों ने बंगाल में हुए हिंसा का विरोध तो किया ही, और इसके साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग है इनकी। सरकार हमारे बारे में सोचे, किसी को परेशानी नहीं होगी। कुछ ज्यादा हो गया है, आप लोग भी जान रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। अभी भी सरकार चाहे तो 2 घंटे में तगड़ा एक्शन ले, हम वापस काम पे जाने को तैयार हैं। आईएमए के आह्वान पर साहिबगंज में एक बार फिर से डॉक्टर जो हैं 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। कोलकाता कांड पर देश भर में डॉक्टरों में गुस्सा है और गुस्सा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक रहेगी। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता पवन कुमार ने। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएट के आह्वान पर डॉक्टरों ने 24 घंटे का हड़ताल जो है शुरू कर दिया है और इस वक्त हम मौजूद हैं साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल में, जहां डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा जैसी तमाम जो सेवाएं हैं, इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाओं को जो है बंद रखा है। और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्यों किया गया है क्योंकि पिछले दिनों जो पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ उनके साथ जो रेप और हत्या का मामला जो सामने आया था, उसके विरोध में देश भर में डॉक्टरों में जो है काफी आक्रोश है और इसको लेकर जो है तमाम जो डॉक्टर हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो पीड़ित परिवार हैं उनको जो है न्याय मिल सके। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कई डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल जारी रखा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो इनकी मांगे हैं सरकार तक पहुंचे। और हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। घटना जो हुई है बहुत भयानक है, किसी महिला डॉक्टर के साथ नहीं होनी चाहिए और न ही किसी महिला के साथ होनी चाहिए।
और क्योंकि हम ह्यूमैनिटी को सेव करते हैं, हमारी लाइफ पहले सेव होना चाहिए, तभी हम सर्व कर पाएंगे। हमें फिजिकल प्रोटेक्शन चाहिए, मेंटल प्रोटेक्शन चाहिए, इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन चाहिए। है ये एक बहुत ही खराब घटना हुई जो कि हमारे एक महिला कलीग के साथ हुई। एक महिला को अपने जगह से उठकर, मतलब अपनी पढ़ाई हो, चाहे एक नौकरी करना हो, चाहे बाहर आकर दिन रात, हमारा तो 24/7 वाला सर्विस है, ना ही दिन समझते ना ही रात समझते, ना ही ये समझते कि हमारे बच्चे घर में सो रहे, ना ही ये समझते कि हमें पेट में भूख लगी है। ऐसी सर्विस के लिए अगर हमारे साथ जनता कोऑपरेट ना करे या फिर अगर हमारे साथ ह्यूमैनिटी ना दिखाई जाए तो ये फिर आप ह्यूमैनिटी कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ में बड़ा ही अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ में दुर्व्यवहार करके उनका कत्ल कर दिया गया और वो चिकित्सक ऑन ड्यूटी थी। और उसके रोष में हम लोग ने आज ये फैसला लिया है कि पूरे देश भर में हम लोग ओपीडी सेवाओं को बाधित करेंगे, इमरजेंसी सेवाएं वो चलती रहेंगी, क्योंकि हम लोग डॉक्टर में इतना मानवता अभी बचा हुआ है कि हम लोग किसी और मरीज को इतना होने के बाद भी, जो डॉक्टर सब सुरक्षित नहीं है, उसके बाद भी हम लोग लोगों को सुरक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं। देश भर में जो है आज जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन जो है जारी है और ओपीडी और जनरल जो भी सेवाएं हैं उनको इनके द्वारा जो है आज बंद रखा गया है। इमरजेंसी सेवाएं जो वो ये लोग दे रहे हैं, तो और इनका कहना है कि आगे अगर सरकार इनकी अगर नहीं सुनती है तो आगे भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, ये हड़ताल जारी रहेगा। पवन राय, न्यूज़ 18 साहेबगंज। कोलकाता कांड के विरोध में गुमला में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हमारी सुरक्षा पहले सुनिश्चित की जाए, तभी हम भयमुक्त होकर के अपना काम कर पाएंगे। डॉक्टरों की मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाए। सदर अस्पताल में धरने पर डॉक्टरों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत ने। मेडिकल कॉलेज की जो महिला ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, आपको बताते हैं। उसी के साथ आज गुमला में भी, गुमला के सदर अस्पताल में IMA के आह्वान पर देख सकते हैं आप, जिले के जितने डॉक्टर हैं व स्वास्थ्यकर्मी हैं वो आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। आपको बता दें इस दौरान जो सदर अस्पताल की OPD सेवा है इसको ठप कर दी गई है, हालांकि जो इमरजेंसी सेवा है उसको सुचारू रूप से चालू रखा गया है। हमारे साथ में यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी व डॉक्टर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है। RG कार मेडिकल कॉलेज में जो PG स्टूडेंट थी उसकी निर्शंस हत्या और बलात्कार अनसोशल एलिमेंट्स के द्वारा कर दिया गया, और वो जो अनसोशल एलिमेंट सो कॉल्ड हम बोल रहे हैं, वो पुलिस महकमा का एक ऐसा व्यक्ति था जो पुलिस जब अस्पताल में भर्ती होती थी तब उसके सेवा सत्कार करने के लिए वो एक प्राइवेट आदमी था। तो आप महिला डॉक्टर हैं और उनसे आप 48 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं और इसके लिए पूरा सेफ्टी होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अगर है तो बाकायदा उस सेफ्टी के साथ काम, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। और हम लोग की मांग है कि हम लोग को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मिले ताकि हम लोग सेफ रहें। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं जिससे वो सुरक्षित हो सके, तब जाकर के ये सुचारू रूप से काम करने की बात कर रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 रामगढ़ में कोलकाता कांड को लेकर के 4 दिन से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सदर अस्पताल में OPD की सेवाएं बंद हैं, लेकिन इमरजेंसी में मरीजों को देखा जा रहा है। सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। डॉक्टर की रेप के बाद, हत्या के मामले के बाद पूरे झारखंड के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ रामगढ़ सदर अस्पताल में। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर आज OPD सेवा बंद है, लेकिन यहाँ इमरजेंसी पे डॉक्टर हैं और वे इमरजेंसी केसेस को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक डॉक्टर हैं। बताइए, आप लोग हड़ताल पे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा पर क्या असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका कंडीशन जो था स्टेबल था, उनको हम लोगों ने वापस भेज दिया कि आप सोमवार को वापस आकर के दिखाइएगा। लेकिन जितने भी इमरजेंसी वाले पेशेंट हैं सबको देख रहे हैं और जिसको लग रहा है कि भर्ती करना चाहिए उसको भर्ती भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट हम लोग के फेवर में नहीं आया। OPD तो बंद है यहाँ पे। OPD बंद है। तो आप देख सकते हैं। क्या आपका नाम है? संजय कुमार सिंह। आप दिखाने आए यहाँ पे? हाँ, लेडीज हूँ। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पर देखा जा रहा है? हाँ। केस को देखा जा रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा देखा जा रहा है। हाँ सर। तो इमरजेंसी केसेस को यहाँ पर डॉक्टर जो है डील कर रहे हैं, लेकिन OPD सेवा बंद। आप देख सकते हैं OPD की तरफ से ये पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। प्रतिदिन यहाँ पर 200 से अधिक मरीज आते थे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ मरीज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक आगे भी जा सकता है जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी।
ऐसे में कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स की मांग भी जायज़ है, लेकिन मरीज भी जो हैं परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार को बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और इस बीच एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां महादलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी संजय यादव के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की जब्ती करनी शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जेसीबी के माध्यम से कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। आरोपी संजय यादव के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बता दें आपको, जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहां पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो रही है, वहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और आरोपी को फांसी देने की मांग भी की जा रही है। महादलित लड़की के साथ रेप और हत्या के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कल पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया था, जिसके बाद आज पुलिस बुलडोजर लेकर के पहुंची। इस मौके पर भीम आर्मी के साथ में बीएसपी के भी कार्यकर्ता पहुंचे और जम करके हंगामा किया। सभी ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मुजफ्फरपुर के पारू में, छपरा, गोपालपुर में ये कार्रवाई की गई है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। कल ही इश्तेहार चिपकाया गया था पुलिस की तरफ से और आपको बता दें कि आज कुर्की जब्ती की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बिहार में भी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के तर्ज पर एक्शन लिया जा रहा है। सख्त कार्रवाई करते हुए घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। आरोपी संजय यादव के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इश्तेहार चिपकाया गया था कल ही और आज कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ये भीड़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग वहां पर मौजूद हैं। पूरी जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, देखिए जो आरोपी है, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पूरी जानकारी दीजिए। इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पे? जी, यहाँ पे बुलडोजर जो है वो चला है। दरअसल कल इश्तेहार चिपकाया गया था, 6 दिन पहले घटना हुई थी। उसके बाद आरोपी संजय यादव जो है वह कई दिनों से घटना के बाद से ही फरार है और पुलिस लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। तो ऐसे में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद जो है वह उसके घर के बाहर इश्तेहार कल चिपकाया था, जिसके बाद आज कुर्की जब्ती के लिए पुलिस पहुंची थी, बुलडोजर भी लेकर पहुंची थी और कुर्की जब्ती की गई है। घर के तमाम सामान जो है, दरवाजा, पल्ला और तमाम चीजों को लिया गया है। उसके अलावे बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई चीजों को तोड़ा गया है। तो कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर में भी जो है बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। आरोपी संजय यादव की गिरफ्तारी को लेकर अब देखना होगा कि उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, क्योंकि अब तक उसने न तो आत्मसमर्पण किया है, न ही उसकी गिरफ्तारी हो पाई। प्रियांक, क्या आरोपी के परिवार वालों में से किसी से बातचीत हुई? नहीं, यहाँ पर सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह सभी फरार हैं, घर में कोई नहीं था और पुलिस लगातार घटना के बाद से ही जब से दबिश बना रही थी तब से ही परिवार में कोई नहीं है और उसके बाद से तमाम लोग फरार हैं, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। प्रशासन का क्या कहना है इस मामले को लेकर प्रियांक? प्रशासन बता रही है कि आज जो है वह कार्रवाई की गई है, लेकिन लगातार उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें एक व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जो बोलेरो उस बच्ची के अपहरण में प्रयुक्त किया गया था, उसको भी जब्त कर लिया गया है। तो पुलिस ने कहीं न कहीं कार्रवाई तो की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कुछ जो मुख्य आरोपी संजय यादव है उसकी गिरफ्तारी हो जाए। प्रियांक, देखिए पड़ोसी राज्य यूपी की तर्ज पर कुर्की जब्ती की ये कार्रवाई बहुत बड़ा संदेश देता है कि अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है तो फिर कार्रवाई जरूर होगी, वो भी सख्ती से। बिल्कुल, कहीं न कहीं बिहार के लिए अपने आप में यह, खासकर मुजफ्फरपुर की बात करें तो अपने आप में यह पहला मामला है जहां यूपी मॉडल पे बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। पहले भी जो है इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन वह बगल के राज्य में हुआ है। लेकिन अब मुजफ्फरपुर में भी जिस तरीके से पहले हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ, तो पुलिस ने अपना मोड बदल दिया है। क्रिमिनलों के खिलाफ जो है पुलिस ने अपना पूरा क्लियर कर दिया है कि वो उन्हें बख्शेंगे नहीं, चाहे उसके लिए यूपी मॉडल लागू करना पड़े। तो पहले एनकाउंटर लगातार किया गया और अब जो है आज बुलडोजर वाली कार्रवाई भी यहाँ पर की जाने लगी। जी, आस पड़ोस जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन सभी लोगों का क्या कहना है, क्या मांगे हैं उनकी? मैंने उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की है। उन लोगों ने भी बताया है कि जो संजय यादव है वो इसी तरह का व्यक्ति था। काफी पहले उसकी पत्नी मर गई थी, हालांकि 3 बच्चे थे जिनका भी उम्र 15 साल से अधिक हो गया था। ऐसे में जो उसके परिवार का माहौल है, वो संजय यादव अलग टाइप का आदमी था। वह इसी तरीके की हरकतें करता था, जिसको लेकर पहले भी घर में विवाद हुआ करता था।
लेकिन जो उसने किया है उसने अपना बता दिया है कि वह क्या कर सकता है। वो इसी तरह की घटनाएं वो पहले भी कुकृत्य करता था और यही चीज जो है उसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। ठीक है प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। जमीन है। किसी भी पुल निर्माण से पहले ही उससे जुड़े अप्रोच पथ का निर्धारण हो जाना चाहिए। गांव के लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पुल से जुड़े अप्रोच का निर्माण हो जाएगा और 3 साल का इंतजार जल्द खत्म हो जाएगा। मोतिहारी के सुगौली के पंचायत के सुकुल पाकड़वाड़ 10 से 11 में बीते दिनों बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद अब जगह जगह कटाव शुरू होने लगा है। कटाव अब ज्यादा होने से स्थानीय लोगों में डर बना हुआ है। इससे पहले कटाव स्थल से न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद कटाव को रोकने के लिए अधिकारियों ने बालू से भरे बोरे रखवाए थे, लेकिन पानी की सीधी और तेज धार होने से बालू का बैग भी कटाव नहीं रोक पाया और अब एक बार फिर से पानी की सीधी तेज धार से कटाव का बड़ा खतरा बन गया है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों में डर है। मतलब बहुत गंभीर है। इसमें 100 बोरी डाला गया। हाँ ठीक है जी। और उसके बाद में फिर पानी के बहाव ज्यादा है जी, तो सारा बोरी दह गया जी। और कटाव अभी भी सर जारी है। कटाव की समस्या से जब बाढ़ से संबंधित बड़े अधिकारी को अवगत कराया गया तो उन्होंने ऊपर का हवाला देकर बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि अब क्या समझा जाए, इतना कुछ हो जाने के बाद समय रहते जब मरम्मती का कार्य नहीं कराना सीधा सवाल उठने के बराबर है। दरभंगा शहर के शंभूकर इलाके में बना ये पुल आधा अधूरा है। बागमती नदी पर पुल की जरूरत थी ताकि लोग आराम से आवाजाही कर सकें। निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन 2 साल से ये निर्माण कार्य चल ही रहा है। वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर पीपा पुल का निर्माण किया गया, लेकिन वो भी तेज बहाव की वजह से टूट चुका है। ग्रामीण देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर इस पुल से आवाजाही कर रहे हैं। पीपा पुल तो पानी बढ़ने की वजह से ध्वस्त हो गया है। पुल का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें डर तो लगता है, कभी भी कोई सरिया शरीर के आर पार हो सकती है, जरा सी चूक से जान जा सकती है। इसके बावजूद भी शहर की एक बड़ी आबादी इस पुल का इस्तेमाल कर रही है। जुगाड़ से पुल से उतरने के लिए सीढ़ी का निर्माण किया गया है और इसी पुल से क्या पुरुष और क्या महिलाएं स्कूल जाने के लिए बच्चे भी इसी खतरनाक आधे अधूरे पुल से आवाजाही करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और हिंदू समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अजमेर सकल हिंदू समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। इस विरोध का स्थानीय दुकानदारों ने अपने और राज्य से बड़ी खबर, झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई। चंपाई सोरेन से मिले लोबिन हेम्ब्रम। चंपाई सोरेन के आवास पर मुलाकात। आपको बता दें कि बीजेपी में जाने के सवाल पर चंपाई का जवाब, कहा मुझे अभी कुछ नहीं पता है, बीजेपी में जा रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, झारखंड के कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी रह चुके चंपाई सोरेन, जिनको लेकर खबर आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे रिमर फैल रहे हैं कि आप क्या रिमर फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने अगर आपके जुबान हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई सच और झूठ का कहाँ से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। बीजेपी जाने चंपाईदा अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना। क्या सोच है क्या झट रहा है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ये भी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं। किस विषय? ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए चंपाई सोरेन, ये जो अटकलें लग रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, इसको लेकर के खुल करके भी वो मना भी नहीं कर रहे हैं, क्या है जानकारी?
बिल्कुल, आप देखिए कि आज सुबह से सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को आप देखिए। कल चंपई सोरेन रांची पहुंचे और आज सुबह लोबिन हेम्ब्रम भी रांची पहुंचे। लोबिन हेम्ब्रम अपने क्षेत्र में थे, उन्होंने आज सुबह अपने तबीयत खराब होने का हवाला दिया और किसी से बात करने से मना किए। लेकिन शाम होते होते चंपई सोरेन के आवास पर लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात हुई। आज शाम अभी से करीबन 15 से 20 मिनट पहले लोबिन हेम्ब्रम चंपई सोरेन के आवास पर उनसे मुलाकात करने के बाद बाहर निकले और सीधे अपनी घर की ओर रवाना हुए। वहीं चंपई सोरेन ने भी उनसे मुलाकात करने के बाद वो यहाँ से जमशेदपुर के लिए निकले। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर चंपई सोरेन भाजपा में नहीं शामिल हो रहे हैं, एक बार रिवर्ब को कंट्रोल करेंगे कि अगर चंपई सोरेन भाजपा में शामिल नहीं होते हैं तो कैसे आखिर क्या कुछ ये चल रहा है, किस तरीके से वो लोबिन हेम्ब्रम से मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम ने स्पष्ट रूप से कल ही इन चीजों को कह दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात को खारिज नहीं किया है। लेकिन अगर अब चंपई सोरेन से उनकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, आगे की राजनीति क्या हो सकती है? क्योंकि हमने प्रयास किया कि हो सकता है आज वो दिल्ली जाएंगे या दिल्ली में वहां बीजेपी आलाकमान से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब तक दिल्ली जाने की कोई भी खबरें नहीं है। आज वो दिल्ली के लिए रवाना नहीं हुए हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन की मुलाकात कई तरीके के सवाल जो है गौरव, देखिए झारखंड की सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो नजरें आप बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।